आपका क्या नाम है? हाँ, मुन्नी लाल यादव। आप भी किसान हैं? हाँ, अच्छा, आप किसके साथ हैं इस बार चुनाव में? हम किसके साथ हैं चुनाव में? किसकी सरकार बना रहे हैं? नहीं, मोदी की बना भी क्योंकि कमल जीतो तो। मोदी की बनाएंगे, कमल जीतेगा? हाँ, वो कमल को हैं हम तो। हाँ। क्यों? हैं? कमल क्यों? हैं? मोदी को क्यों जिताना चाहते हैं आप? सही है, आदमी सही है, दे थे पेट के लाने। हाँ। हैं, देखो बढ़िया आदमी। बैगन देख, किसान देख, अच्छो का खाद मिला, हाँ। मकान को केस आउट, हाँ। जो को अच्छो करे हुए दीजिए। मकान का पैसा मिला? हाँ, मकान का अभी आया नहीं है, मतलब हो रहा है उसमें आपका? अब आ है तो वो तो मिल ही। हाँ, हाँ। आवास योजना में। आवास योजना में अच्छा, हाँ। कांग्रेस के समय कैसा था? कमा के कांग्रेस को कहा जीरो है, जीरो? और कुछ नहीं कांग्रेस? कांग्रेस ने क्या करूँ। अच्छा, वो राहुल गांधी वो आजकल घूम रहे हैं सब जगह। अच्छा, अब जो नहीं है तो हमको पढ़े लिखे हैं, किसान आदमी है। हाँ। हाँ। तो मोदी पसंद है आपको? मोदी हमें पसंद है। आपको मोदी पसंद। ठीक ठीक काका जी, आपका क्या नाम है? हाँ, इधर आइए जी, क्या नाम? भवानी दीन। आप किसके साथ हैं इस बार चुनाव में? हम तो यही बीजेपी के हैं। आप भी बीजेपी के साथ हैं? हाँ 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 क्यों तीसरी बार लाना चाह रहे हैं मोदी को? हाँ हाँ। क्यों, क्या कारण है, क्यों लाना? ये बहुत से कारण हैं जो कि ये कभी से जो काम नहीं भाई वो बीजेपी ने कराए गए, वो तो सामने दिख रहे हैं। सही है। हाँ, जैसे किसानों के लिए क्या आपको लगता किसान के लाने ठीक है, लेकिन किसान एक मैं बहुत परेशान है कि ये गैया हैं जो बीमारी मारी फिर रही, उसके लाने गौशाला दो चार गांव के बीच में एक गौशाला बनवाओ चाहे, गैया का बहुत परेशानी है ये, बस थोड़ी। हाँ हाँ। है? और वैसे यहाँ से वीडी शर्मा सांसद हैं और फिर से उनको टिकट दी गई है। हाँ हाँ भाई सही है। सही है। हाँ, काम कराया है उनने। हाँ 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 संतुष्ट हैं वीडी? हाँ 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 भाई, जहाँ पर गए हैं उनने बोला है वो काम हुआ है। अच्छा, मतलब जहाँ भी जाते हैं लोगों के बीच जो जो काम बोला है वो? हाँ हाँ बोला वो कराती हैं, ऐसा नहीं है। राम बिहारी तिवारी, राम जी कहाँ के रहने वाले हैं? बिला प्रतापपुर। प्रतापपुर से आए हैं आप। अच्छा, क्या माहौल समझ आ रहा है इस बार चुनाव का? चुनाव का बढ़िया माहौल है। चुनाव का किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो मोदी की बनना चाहिए। तीसरी बार? और का क्यों तीसरी बार भी चाहिए आपको? मोदी क्यों चाहिए? कार्यकाल अच्छा है। हाँ? और का अच्छा लगा कार्यकाल? अच्छा लगा कार्यकाल। जैसे क्या पसंद आया मोदी जी के कार्यकाल में? राम मंदिर जैसी चीज, मतलब एक ऐतिहासिक है। और जैसे धारा 370, और जे गरीब जनता को बढ़िया योजनाओं का लाभ मिल रहा है योजनाओं का लाभ मिल रहा है जी सब। कांग्रेस इस बार यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही, सपा को लड़ा रही है यहाँ से चुनाव। सपा को लगा दिए, कोई मतलब नहीं निकलना है उसका, कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं, जीरो है मालूम। जीरो? का तो बीजेपी एक तरफा निकाल जाएगी खजूर? तरफा एक तरफा। अच्छा। बाकी योजनाएं यहाँ जैसे देखो, योजनाओं के बारे में बोलते सब है, यहाँ लाभ मिल रहा है लोगों को आगे? पूरा लाभ मिल रहा है, पूरा लाभ मिल पूरा। रहा है। जैसे कौन कौन सी योजनाएं ज़्यादा यहाँ मिल रही है लोगों को? जैसे खाद्यान्न मिलता है। अच्छा। मतलब मकान बन रहे आवास हैं, योजना। आवास योजना प्रधानमंत्री जी। हैं। और ये जो किसानों को पैसा मिल रहा है, सम्मान निधि आ रही है वो भी? सम्मान निधि आ रही बराबर। आप किसान? लाडली बहना योजना। आप किसान हैं? हाँ, किसान है। किसान है। तो अभी तो जैसे एक दिल्ली में तो आंदोलन भी चल रहा है कि ये सरकार तो किसान विरोधी है, किसानों के पक्ष में नहीं है। यहाँ तो ठीक है। ठीक है, हाँ, बढ़िया है, ठीक। तो किसानों के हित में है। हित में सरकार। तो यानी कि क्या लग रहा है, चुनाव से पहले जो किसान आंदोलन तेज किया जा रहा है, क्या वाकई में किसानों का मुद्दा है या फिर चुनाव के पीछे की कोई और मंशा है? किसान तो ठीक है सर। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? जयप्रकाश, यहीं के हैं रहने वाले लोग? झांसी। अच्छा, झांसी से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। सभी झांसी से आए हैं यस घूमने के लिए? हाँ जी दर्शन करने के लिए भोलेनाथ के। अच्छा, तो क्या माहौल चल रहा है झांसी में, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव की एडवाइस इनसे अब की बार 400 के पार। 400 के बाद मोदी सरकार? बिल्कुल सरकार सर, बिल्कुल सरकार। फिर से मोदी सरकार? तो सभी चारों चाह रहे हैं मोदी सरकार है? बिल्कुल चाहते हैं सर, बिल्कुल चाहते हैं। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? क्यों, विकास दिखाई दे रहा है सामने, हर चीज़ दिखाई दे रही है। मेन क्या है, विकास दिखाई दे रहा है, इस वजह से वोट तो 100% पड़ना ही चाहिए। 100% बढ़ना चाहिए। 100%। 400 उन्होंने कम कहा है, मैं तो 500 कहूँगा उसको। 543 में से 500? बिल्कुल, मैं तो 500 ही बोलूँगा। तो ऐसा इतना क्यों, 10 साल के बाद भी इतना क्यों विश्वास है? इसलिए कि विपक्ष जो चल रहा है ना, उसके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि बात कर सके, वो आपस में यूनाइटेड नहीं है, यूनाइटेड ही नहीं है।
एक ही नहीं हो पा रहे, तो एक नहीं है तो फिर कैसे वोट दे देंगे उनको? नहीं है आपके पास, ऑप्शन भी नहीं है आपका। ऑप्शन बताइए। आप देखिए ना, मोदी सरकार के साथ में आपको सामाजिक सुरक्षा भी है, आपकी न केवल संपत्ति सुरक्षित है, आपका परिवार भी सुरक्षित है। आज सपा की सरकार में कहाँ पे आपकी संपत्ति सुरक्षित थी, कहाँ आपकी परिवार है, आपकी बहू बेटी कहाँ सुरक्षित थी? आप घर से निकलते थे, मालूम पड़ा आपका प्लॉट यूपी में तो लोकसभा चुनाव तो पूरे देश हाँ, यूपी में तो आप मालूम प्लॉट पड़ा हुआ है, अगले दिन जाते थे मालूम पड़ा मकान बन जाता था किसी और का। आज की डेट में आपकी संपत्ति, आपके प्लॉट, आपकी हर चीज़ सुरक्षित तो है। जी जी जी, आप क्या कह रहे हैं? हम तो ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो यूपी में तो सारी व्यवस्थाएं योगी सरकार के अंदर सभी हैं, तो हम तो दोनों चीज़ों को देखते हुए कर रहे हैं ना। योगी का भी है, उधर मोदी का भी, दोनों मतलब वो बीजेपी जो डबल इंजन बोलती है, हाँ डबल इंजन, दोनों का नेतृत्व तो बढ़िया चल रहा है। दोनों का बढ़िया चल रहा है। हाँ अच्छा, अभी एक लेकिन स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है लालू यादव का कि कोई तो परिवार है नहीं, मोदी का संतान नहीं है, कुछ नहीं है, ये क्या जानेंगे, ये क्या चलाएंगे। तो परिवार से क्या होता है, मगर क्या देश को तो उसने परिवार मान के कर ही रहे हैं ना भाई। आपका परिवार, हम लोग, हमें हमारा अपने परिवार दिखाई दे रहा है, हमारा परिवार सुरक्षित है, सब चीज़ सही है। तो फिर जिन्होंने ये चीज़ बोली उन्होंने केवल परिवार पे तो ध्यान दिया है, परिवार बढ़ाने पे तो ध्यान दिया है। आप या परिवार बढ़ा लो, उस पर ध्यान दे लो, या आप देश बढ़ा लो। या तो उनके लिए पूरा परिवार ही देश है ना, उनके लिए पूरा परिवार ही देश है, इसलिए बस। आपका क्या नाम है? संजय सेंगर। संजय जी, आपकी क्या राय है अभी चुनाव को? यही 400 पार 400 पार सरकार, मोदी सरकार फिर से तीसरी बार भी। तीसरी बार भी। तो ऐसा क्या कारण है 10 साल के बाद भी अभी, क्योंकि कांग्रेस कह रही है दे दिए 10 साल, अब 5 साल हमको दे दो। असल में हम लोग जो एज ग्रुप में हैं, हम लोगों ने कांग्रेस की गवर्नमेंट भी देखी बिल्कुल। और यूपी में सपा भी देखी, बसपा भी देखी, और उसके बाद योगी जी को भी देखा है। तो चेंज समझ में आता है ना, क्या क्या चेंज हो रहा है। बचपन से लेके अभी तक हम लोगों ने जो बिताया है, उसमें पहली बार ऐसा लग रहा है कि हाँ, देश उन्नति भी कर रहा है, सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ी है, और बाकी परिवार तो हमारा पर्सनल सुरक्षित है ही है। और फिर मोदी जी देश को परिवार मानते हैं, और जब देश को परिवार मानेंगे तो सभी के लिए सोचेंगे ना। उनकी योजनाएं जो हैं वो आप पर्टिकुलर किसी विशेष के लिए नहीं है, सभी के लिए, देशवासियों के लिए। पहले कुछ विशेष योजनाएं निकल आती थी, जैसे हम ही लोग हैं तो अगर यहाँ निकल रही हैं यूपी प्राइमरी टीचर के लिए, तो फिर मुअल्लिम करके चुपके से 7,500-8 हज़ार उर्दू शिक्षकों की भर्ती भी कर दी जाती थी। उनका क्राइटेरिया अलग था, बाकी का अलग है। तो ये क्या ज़रूरत भी नहीं है, उर्दू शिक्षकों की भर्ती यूपी में कर डाली उन्होंने चुपचाप। हर ऑफिस में उर्दू, मतलब अनुवादक, उर्दू शिक्षक। तो उनकी नीतियाँ तो एक विशेष वर्ग के लिए ज़्यादा होती थी, और बाकी सब पे तो चलने तो ये नीति थी। इनका है सारे लोगों को एक साथ लेके चलना है, पार्शलिटी किसी के साथ नहीं, विकास सबका करना है। असल में फतेहपुर से ही हम लोग मित्र हैं, बचपन से ही लंगोटिया यार हैं हम लोग, और झांसी जीआईसी में पढ़े हुए हैं। तो हम लोगों ने तो अलग अलग सब देखा है, अलग अलग फील्ड में वर्क करते हैं। टाइम में जब हम लोगों का टाइम था, उस हम लोगों का जब हम लोगों ने शिक्षा पूरी की, उस समय आज भले ही आज कांग्रेस कह रही है कि हम 30 लाख वैकेंसी देंगे, फिलअप करेंगे। हम लोगों के टाइम में चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे सपा की सरकार हो, फेयर सिलेक्शन हुए ही नहीं, सारे के सारे पैसा दे के सिलेक्शन होते थे। उसका कारण है कि आज मोस्टली उस समय की जो आज से 15 साल पहले की जो जनरेशन है, गवर्नमेंट सर्विस पाई नहीं पाई, तो सिलेक्शन ही नहीं हुए। सब पैसा चलता था, हर जगह पैसा चलता था। आज कम से कम जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन तो फेयर हो रहा है। चाहे वो रेलवे हो, भले ही चलो पोस्ट कम है ज़्यादा है वो अलग चीज़ है, लेकिन सिलेक्शन तो फेयर हो रहे हैं। आज कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि पैसे चल रहे हैं। तो मेन तो यही है सबसे बड़ा। आप भले ही कि आप कह रहे हो 70 साल आपने क्या किया, आज आप कह रहे हो 30 लाख वैकेंसी हम पोस्ट सरकारी नौकरी देंगे। जब आपकी थी तब तो आप दे नहीं पाए।